मुराद अली शाह सरकार अपनी मौजूदगी का सबूत देने पर तुल गई है। वो वादा जो उसने आवाम से किया था कि लॉकडाउन में सख्ती बरती जाएगी, वो वादा उसने वफा कर दिया। कराची में लॉकडाउन में सख्ती के नाम पर अजियत देने का सिलसिला जो है वो दराज हुआ है, मज़ीद सख्त हुआ है। आज इस वक्त जिस तरह से मैं ऑफिस पहुंच पाया हूं, उस पर मेरा ख्याल है कि एक दो डॉक्यूमेंट्रीज़ तो बनाई ज़रूर जा सकती हैं। मेरे मेहमान को स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होना था। फाइनली फिर जब मौका मिला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने घर पे बैठ करके ठंडे ठंडे स्काइप पे मेरे प्रोग्राम में शरीक हो जाएं, जिसे उन्होंने कबूल किया। मेरी इस दरख्वास्त को मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रास्ते भर जो कुछ देखा वो बयान करता चलूँ, उसके बाद फिर अपने मौजू पर आएंगे। शारा फैसल के सिवा तकरीबन पूरा शहर जहाँ जहाँ मैं गाड़ी लेकर मारा फिरता रहा, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। कहीं से गाड़ी को गुजरने की जगह मिल रही है, ना ही मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो जाने का रास्ता दिया जा रहा है। हर जगह रुकावटों के बाद पुलिस वालों की एक दीवार आपको खड़ी नजर आएगी। हद तो ये है कि कुछ डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिक अमला बावजूद अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के, बावजूद ये बताने के कि हमसे थोड़े फासले पर वाक़े इंडस अस्पताल का वो अमला था, उनको वहाँ आधा घंटा या उससे कुछ ज़ायद अरसा ख्वार किया गया। पुलिस वालों से मेरा कोई ग्रज, पुलिस वालों से मेरा कोई वो नहीं है। ऐसे एक बल्कि माहौल में तो मुझे पुलिस वालों पर तरस आने लगा है, बेचारों पर। जब पूछा गया पुलिस अफसर से तो उसने एक जला भुना सा जवाब दिया जो खासा माकूल था। उसने कहा जो हमसे कहा जा रहा है हम सिर्फ वही कर रहे हैं। कहता है कि नौकरी करें या इखलाक के आला रिकॉर्ड्स बनाएं। बात ठीक है, जूतेबाजी के ऑर्डर्स कहीं और से आए, पुलिस वालों को गालियां देने से क्या होगा। कोरोना के नाम पर भुट्टो वाले अवाम का सब्र आजमाने पर कमर बस्ता है। आज जब मैं घर से निकला तभी से मुझे कुछ लग रहा था कि यार लॉकडाउन खत्म हो गया है शायद। पूरे रास्ते जितनी चहल पहल मैंने देखी उसका अंदाजा शायद आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ करके नहीं लगा सकते। लेकिन जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, जो टाई सूट वाले बाबुओं को बताने की इजाजत नहीं है, मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी वक्त पुलिस वालों के साथ अवाम आईबॉल टू आईबॉल आ जाएगी अगर यही हरकतें जारी रहीं। रेंजर्स तबर्रुकन कहीं कहीं मौजूद है। ज्यादा मामला जो है वो पुलिस के साथ ही हो रहे हैं। 18-18 घंटे 12-12 घंटे की ड्यूटियां पुलिस वाले दे रहे हैं। ना कोई पानी का पूछता है, ना कोई खाने का पूछता है। अगर आप ऊपर वालों से बात करें तो ऊपर वाले सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। जाहिर है कि फिर ऐसे में पुलिस वालों की फ्रस्ट्रेशन अगर आवाम पे नहीं निकलेगी तो फिर वो क्या करेंगे। बहरहाल मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको इन्वर्टेड कॉमाज में जज़ाए खैर और अजर अजीम अता फरमाए। बाकी रह गई ये अवाम, तो इससे किसी रद्द अमल तो जाहिर है कि आना नहीं है। रद्द अमल तो उन लोगों से भी नहीं आ रहा जिनसे आप मिलने वाले थे। मुझे याद आया, वो लपेटता चलूँ, यहाँ आने से पहले मैंने एक ट्वीट भी दागा था, फेसबुक पे मैंने वो भी किया था। उलमाए कराम ने जो कहा था कि अब लॉकडाउन ख़त्म, अब नमाजें अदा होंगी, फाइनली वो हवाई फायर ही साबित हुआ। हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया है इस मामले को। आपको सिर्फ ये बता दूं कि कल वो जो हुकूमत के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर एक सहाफ़ी के भेस में किसी चैनल पर दिल जलाने का काम करते नजर आते हैं, उनके बाद अब कोरोना इतना हवासों पर छा गया है कि इसने हमारा हिसाब किताब सब बर्बाद कर दिया है। वो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर या पब्लिक रिलेशंस मैनेजर जिन्होंने ये बताया था कि कोरोना इतना शदीद हो गया है कि 60,000 लोगों को चेक, जिसमें से 5.5 लाख लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए थे, उस एक नाकाबिले फरामोश शाहकार के बाद पेश खिदमत है दूसरा नमूना। इनका नाम है मौसूफ का लियाकत शाहवानी, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। इन्होंने क्या फरमाया है ज़रा खुद देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी तक
आज की तारीख में अब जबकि 3 बजने वाले हैं, पहले मेरे पास रिपोर्ट आए 15 टेस्ट के, जिसमें से 22 पॉजिटिव आए, और जो लोकल आपका स्प्रेड है जिसमें 9 जाफराबाद से हैं, बाकी कोयटा और दीगर एरिया। आपने देखा कितने में से कितने टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। इससे आपको पता चल चुका होगा कि या तो ये मर्ज बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक है, या तो सब कुछ मिलजुल करके हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो भी आला पैमाने पर। कोरोना कितना खतरनाक है, एक छोटी सी खबर आपको बताते हुए, मुल्क भर में कोरोना के 6185 मरीज, 118 जाँ बहक। दोबारा बताता हूं, 6185 मरीजों में से 118 जान की बाजी हार गए, 1587 सेहतयाब, 1587 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना पर, कोरोना की जनवंता पर कल इंशाअल्लाह ताला तफसीली बात करेंगे, और कुछ नहीं बन पड़ा तो आफीन नामा में ही कर लूंगा सानू की। कोरोना कितना खतरनाक है, एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा क्लिप, बहुत ही जेन्युइन सा, वो आप देखिए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी असल स्टोरीज पे वापस आऊंगा। हालांकि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 29 अरब लोगों को अगर उन्होंने दे दिया, अगर दुनिया की कुल आबादी से भी ज़्यादा लोगों को पीटीआई ने सर्व कर लिया है, तो ये उनके लीडर का विजन है, इसमें आपको मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ें, वो नीले लिबास वाले भाई साहब का वो वीडियो दिखाओ यार, उसके बाद फिर अपनी मौजू पर वापस आते हैं। मैंने ये अपनी टाइमलाइन में भी शेयर किया है तकरीबन कोई महीना भर पहले। जब भी देखता हूँ मज़ा आता है। मैंने कहा आपको बताता चलूँ कि कोरोना कितना खौफनाक मर्ज़ है। अपने मौजू पर वापस आते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी लंतरानी शुरू करूँ, मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे इंशाअल्लाह ताला आफ्ताब सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर असद, एंज नहीं थे एंज सही, इससे ज़्यादा पंजाबी मुझे आती नहीं, तवक्को मत कीजिएगा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगा। काबीना में एक मरतबा फिर तब्दीलियों का इम्कान नज़र आया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जर्वेशन के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि हुकूमत पर कोई भी मामला आता है तो एक वज़ीर को इधर से और उधर कर दिया जाता है और बस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सदशुक्र उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का कि उसने अपने हबीब के सदक़े एक और ऐसा मौका हमें फ़राहम किया कि हम हुकूमत की इन्वर्टेड कॉमास में कारगुजारियों का खुद अपनी आँखों से, खुली आँखों से मुशाहिदा करें। वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो हैं वो तलब कर लिए हैं, और बताया यह गया है कि कारकर्दगी न दिखाने वाले वज़रा की छुट्टी का फ़ैसला कर लिया है। वो कौम जो भूख, वो कौम जो लॉकडाउन, वो कौम जो अफलास, वो कौम जो पता नहीं किस किस चीज़ से इस वक्त जूझ रही है, उसका हंस हंस करके बुरा हाल हो गया है। और वो ये पूछ रहे हैं कि भाई पहले उन वज़रा का नाम तो बता दो कि जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। ज़राए का कहना है कि 48 रुकनी काबीना के बावजूद वज़ीर आज़म कारकर्दगी से खुश नहीं। ताहम मैं आपको ये बताते हुए नहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये नाखुशी का इजहार भी वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उस क्लियर कट ऑब्जर्वेशन के बाद आया, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था और दुरुस्त फरमाया था कि 48 रुकनी काबीना का मतलब ये कि वज़ीर आज़म कुछ करने का शायद अहल नहीं है। उसके फ़ौरन बाद ये डिस्प्लेजर सामने आया है। इस पर क्या इसके मामलात हैं, ये बात करेंगे। इसके अलावा जो कहा जाए, अगर उसको ट्रू स्पिरिट में ना समझा जाए, इंसान के घर का टीवी ख़राब हो, उसकी पिक्चर ट्यूब ख़राब हो गई हो, उसके वॉल्यूम का बटन ख़राब हो गया हो, या रिमोट अल्लाह मारा जवाब दे जाए, तो कितनी मज़ाक़खेज़ सिचुएशंस अराइज होती हैं, इसका अंदाज़ा आपको अगली स्टोरी से होगा। हम अपने प्रोग्राम में कल और परसों मुसलसल ये कहते रहे, खुसरू बख्तियार वाले मामले पर, जहांगीर तरीन वाले मामले पर और दीगर मामलों पर, ख़ास तौर पे आमिर कियानी के कल जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है कि खुदारा नैब इस सारे मामले का नोटिस ले। ये सारी चीज़ें, परवेज़ खटक साहब वाला जो मामला है जिस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक बाकायदा चिट्ठी भी आई थी हुकूमत पाकिस्तान को, जिसका कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत के इन सब मामलात का नैब नोटिस ले। और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने वो पिक्चर ट्यूब या वॉल्यूम के बटन की ख़राबी की बात की, आज नैब ने धड़ से नोटिस ले लिया। लेकिन आप बैठ जाइए सीट पर, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये नैब ने नोटिस जो लिया है, ये लिया है जनाब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और ये नोटिस है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। एक मरतबा फिर उन्हें ज़हमत दी गई है। पूछा गया है कि जी 1998 से 2018 के दौरान असासों में जो इजाफा हुआ
उसका जवाब दीजिए। बात लॉजिकल है। पूछा गया है कि शहबाज और अहलखाना के असासे 36 करोड़ से बढ़कर 5 अरब 49 करोड़ कैसे हो गए, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। नैब का ये कहना है कि बैरून मुल्क असासे और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दी जाएं। ताहम इसके बाद पता नहीं क्यों अपने दिल के छाले फोड़ते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि किसी में जहांगीर तरीन और दीगर वज़रा की नैब इंक्वायरियां खोलने की हिम्मत नहीं। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021 350 91425 021 3509 1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।